जय जय श्री अपना चरण में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आप परम पूज्य विशाल बाबाजी तृतीय गुरु परंपरा में महाप्रभुजी 17મી पेढ़ी में पदुभाव में भाव थयो छे। आप श्री विठ्ठलनाथजी स्वरूप की सेवा चेन्नई में करी रह्या छो। आपनो स्वभाव खूब सरल अने आपनो सेवा श्रृंगार अने सजावट में विशेष रुचि है। आप पुष्टि मार्ग ने प्रणाली में परंपरा में आग्रही राखो छो। आप श्री अनेक सुंदर प्रवचन शैली में कराई रह्या छे। विद्यालय भगवत गीता और अन्य ग्रंथों पाठन करी रह्या छे। देश विदेश में पण हवे बिराजशो एवुं जाण्युं छे। जाणीने बहु आनंद थयो छे। અને આપથી તો પ્રવાસ લઈને સૌરાષ્ટ્રના વૈષ્ણવોને બધાને બહુ સુંદર રીતે આપના વચનામૃતનો કૃપાર્થ. આજે આપ શ્રી યમનાષ્ટક વિશે આપ શ્રી પ્રથમ દિવસથી આપ ચાલુ કરો છો. આજે ના વચનામૃતનો કૃપાર્થ કરો. શ્રી વલ્લભાધી સખી જે બહુ ટાઈમ તો એવું ફીલ લાગે છે. હરિરાય જીને આગ્રહ છે કે સંયોગ ને વિયોગ પરસ્પર થતો રહેવું તો જ ભાવ દ્રઢ થાય. એવું જ છે જે બહુ ટાઈમ જો લગાતાર સંયોગ હોય તો આપણી અંદર થોડી ભીડાશ આવી જાય. જો બહુ વિયોગ પણ થઈ જાય ને તો એ ભાવને હાનિ થઈ શકે છે. એટલે સંયોગ ને વિયોગ એ બંને પરસ્પર ચાલતા રહેવું. આપણે આજનું સત્ર આપણે चालू करिए. जूम, फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से जुड़े देश विदेश के सभी भगवतीय वैष्णवों का मैं विशाल बाबा चेन्नई से यमुनाष्टक के प्रथम सत्र में आप सभी का स्वागत करता हूँ. जिनके निमित्त इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ आपके, मेरे और अपन सबके आत्मीय और प्रिय स्मिताबेन और उनका साथ देने वाले श्रीनाथ जी वचनामृत के साथ जुड़े सभी भगवतीय वैष्णवों को मैं खूब खूब बधाई और आशीर्वाद देता हूँ, क्योंकि आप सबके सहयोग से ही ये कार्यक्रम इतनी सुंदरता से चल रहा है. आप लोगों का मुझे इस मंच पे, इस प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से बुलाना इस बात का संकेत है कि श्री महाप्रभु जी की मुझ पर अतिशय कृपा कि मैं उनके षोडश ग्रंथों को, पुष्टि मार्ग के मूल तत्वों को आप सबके सामने एक बार फिर से प्रस्तुत करने का प्रयास कर सकूं. तक आप ऐसे देखो तो अपने संप्रदाय में अनेक बालक विराजमान हैं जो मुझसे आयु में भी और वय में भी और अनुभव में भी मुझसे ज्यादा बड़े हैं, लेकिन उन सबके साथ साथ मुझे भी अगर ये मौका मिल रहा है इस मंच पे आप सबके सामने आने का, तो ये ठाकुर जी की, बड़ों की, पूर्वाचार्यों की कृपा है और आप सबका स्नेह है, जिस कारण से मैं यहाँ पे बार बार आ पा रहा हूँ. इसलिए आप सभी लोगों का अधिक समय नहीं लेते हुए अपन सीधा विषय में अपन आगे बढ़ते हैं. यमुनाष्टक की चर्चा करने से पहले मैं थोड़ी सी चर्चा श्री यमुना जी की करना चाहूँ, क्योंकि यमुनाष्टक जो मूल ग्रंथ है वो श्री यमुना जी की स्तुति है, श्री यमुना जी का वर्णन है. तो यमुना जी को समझे बिना यमुनाष्टक समझना ये पॉसिबल नहीं. अगर मैं ईमानदारी से पूछूं तो आप में से कितने वैष्णव ऐसे हैं जो कॉन्फिडेंटली ये बोल सकते हैं कि हम यमुना जी के बारे में सब जानते हैं, या फिर हम यमुना जी के स्वरूप को जानते हैं? वैष्णव माटे यमुना जी अतिशय लाडीला. वैष्णव यमुना जी को खूब पसंद करते हैं, पर यमुना जी को कितने ऐसे हैं जो यमुना जी के स्वरूप को जानते हैं? ठाकुर जी की चतुर्थ प्रिया श्री यमुना जी, अपन ने उनका नाम यमुना क्यों है, इस बात का कभी अपन ने विचार किया? यमुना जी को अपन तूर्य प्रिया कहते हैं.
यमुनाष्टक में भी अगर आप देखोगे तो महाप्रभु जी एक जगह पे यमुना जी को कृष्ण तुर्य प्रिया करके संबोधित करते हैं। योग शास्त्र में आप अगर देखो तो योग शास्त्र में समाधि योग की सबसे अंतिम अवस्था है। अष्टांग योग में समाधि योग की सबसे अंतिम अवस्था है, लेकिन उस समाधि की अवस्था में भी जो तुरीय अवस्था है वो समाधि के अंतर्गत सबसे अंतिम अवस्था है। जब समाधि करते करते व्यक्ति तुरीय अवस्था में पहुंचता है तब उस योगी का ब्रह्म की आत्मा के साथ एकाकार हो जाता है और वो ब्रह्मानंद का अनुभव करता है। तो ठीक ऐसे ही नित्य लीला में श्री यमुना जी और श्री ठाकुर जी सदा एक साथ एक रस होके एक रूप होके विराजमान होते हैं। श्री यमुना जी दिन रात ठाकुर जी की सेवा में तत्पर रहते हैं। ठाकुर जी के सुख में ही उनका सुख है, इसलिए अपन उनको निर्गुणा स्वामिनी भी कहते हैं। सकल लीला परिकर और श्री ठाकुर जी को यमुना जी अत्यंत प्रिय है। ऐसा कोई भी आपको नहीं मिलेगा जो यमुना जी के लिए किसी भी प्रकार की अप्रियता रखता हो। इसलिए मैंने बोला कि भाई यमुना जी वैष्णव सृष्टि को अतिशय प्रिय है। पुष्टि मार्गीय वैष्णवों को यमुना जी खूब पसंद करते हैं। अब आप लोगों को मालूम है अपन सब यमुना जी को क्यों पसंद करते हैं? मैं आप लोगों को बताता हूँ वैष्णव को यमुना जी इतने पसंद क्यों है। अच्छा लड़का ढूंढ कर देते हैं। मैंने आज तक इतने वैष्णव को मैंने बोलते सुना है कि भाई अगर आपकी लड़की के लिए लड़का या लड़के के लिए लड़की नहीं मिलती हो तो 41 दिन 108 यमुनाष्टक के पाठ करो, लड़के वाले सामने से चल के आएंगे। और कौन से 41 दिन वो भी मैं क्लियर करूं। कौन से 41 दिन? वसंत पंचमी से लेकर डोल तक 41 डेज, रोज 108 पाठ। अब ये दिन चल रहा है। अगर कोई को ढूंढना हो ना तो आप अभी डोल आया नहीं है तो आप ट्राई कर सकते हैं, अभी भी चालू कर सकते हैं। 41 दिन रोज 108 पाठ यमुनाष्टक के करो, लड़के वाले सामने से चलकर आएंगे। मैं तो कितने वैष्णव के बोलते सुना है भाई दुकान नहीं चलती हो, दुकान में अगर नुकसान वगैरह होता हो, बिजनेस बराबर नहीं चलता हो तो दुकान में एक यमुना जी का फोटो रखो, उनके आगे दिया जलाओ, दिया प्रगटाओ और रोज उनके दिया के आगे रोज 108 यमुनाष्टक के पाठ करो। देखना फिर कैसे दुकान चलने लग जाएगी। मैं अभी ग्रुप में उपस्थित और लाइव जो भी देख रहे हैं विष्णु सबसे उपस्थित में एक प्रश्न पूछता हूँ कि भाई यमुना जी में स्नान करने का सबसे उत्तम दिन कौन सा? और मैं काफी कॉन्फिडेंट हूँ मेजॉरिटी वैष्णव जवाब देंगे भाई बीज। अब मैं पूछता हूँ भाई बीज क्यों? भाई बीज क्यों? जैसे महाप्रभु जी ने आज्ञा छे ना, नमोस्तु यमुने सदा तव चरित्रम अत्यद्भुतम न जातु यमयातना भवति ते पयपानत। भाई दूज के दिन आप ब्रज में जाओ और आप यमुना स्नान करने के आप अगर ट्राई भी करोगे तो वहां पे आपको इतनी भीड़ मिलेगी, इतनी भीड़ मिलेगी, आपको ऐसा लगेगा कि ये शायद कोई कुंभ मेला का शाही स्नान का दिन। तो यमुना जी को लेके अपन ने इतना सब विचार किया। यमुना जी लड़का ढूंढ के देते हैं, यमुना जी आपकी दुकान चला के देते हैं, यमुना जी आपको यम यातना से आपको दूर करते हैं। आपने यमुना जी को लेके इतना सब विचार किया, लेकिन यमुना शब्द के बारे में आपने कभी विचार नहीं किया। यमुना का अर्थ क्या है? उनका नाम क्यों यमुना है? इसका अगर अपन ने विचार किया होता तो ये सब बातें अपने दिमाग में नहीं आती, ये सब विचार अपन को नहीं आते यमुना जी को लेकर। लौकिक में अगर आप देखो तो किसी फीमेल का नाम, किसी औरत का नाम चंद्रमुखी हो, पर जरूरी नहीं कि वो देखने में चंद्रमुखी जैसी हो, वो कोलसामुखी भी हो सकती। किसी का नाम विशाल हो तो जरूरी नहीं वो वेल बिल्ट हट्टा कट्टा हो, मेरे जैसा दुबला पतला डेढ़ पसले भी हो सकता। लेकिन अलौकिक में ऐसा नहीं। अलौकिक में तो यथा गुण तथा नाम, जैसे गुण है वैसे ही नाम रखने में आते हैं। आप चाहे ठाकुर जी के कोई भी नाम ले लो, आप चाहे यमुना जी के कोई भी नाम ले लो,
एक एक नाम उनके अंदर रहे हुए गुण के ऊपर से ही रखने में आते हैं। नाम और गुण में आपको कभी भी मिसमैच नहीं दिखेगा। मिसमैच लौकिक में मिल सकता है, अलौकिक में आपको कभी भी नहीं मिलेगा। तो अगर आप यमुना शब्द को आप किसी भी डिक्शनरी में अगर आप खोल के देखो, किसी भी शब्दकोश में आप खोल के देखो, तो यमुना का अर्थ आपको मिलेगा यमराज की छोटी बहन। लेकिन यमराज की छोटी बहन तो तापी भी है। सूरत में जो तापी नदी बहती है वो भी यमराज की छोटी बहन है, क्योंकि यमुना जी और तापी दोनों ही सूर्य पुत्र। लेकिन अपन तापी को तो यमुना नहीं कहते, वो तापी है, ये यमुना है। तो यमुना शब्द यम धातु के ऊपर से बनता है, जिसका अर्थ है नियंत्रण करना। और इसी के ऊपर से हिंदी भाषा में शब्द आया नियामक। लेकिन संस्कृत व्याकरण के अनुसार यम धातु शब्द का मुख्य अर्थ है यमो उपरमे, उपराम करना, निवृत्त करना, विरक्ति उत्पन्न करना। यमो धातु का अर्थ है विरक्ति उत्पन्न करना। तो अब आप लोग मेरे को एक प्रश्न का उत्तर दो कि यमुना जी जीव के ऊपर सबसे पहली कृपा कौन सी करते हैं? अच्छा लड़का ढूंढ कर दें वो कृपा, आपकी दुकान चलाएं वो कृपा, आपको यम यातना से दूर करें वो कृपा, जिससे संसार में सांसारिक विषयों में अपने अंदर विरक्ति उत्पन्न हो, ऐसी विरक्ति उत्पन्न करना ये यमुना जी की सर्वप्रथम कृपा है। यमुना शब्द का अर्थ भी मुख्य अर्थ यही होता है, आपके अंदर संसार के प्रति विरक्ति उत्पन्न कर। तो लड़का ढूंढ कर दे वो कृपा नहीं है। अगर जो लड़का नहीं मिले और वो जीव ठाकुर जी की सेवा में प्रवृत्त हो, वो कृपा है। और यही बात भगवान एकादश स्कंद में भी आज्ञा करते हैं खुद के विषय को लेकर कि जब मैं जीव पर अतिशय कृपा करता हूँ, हे उद्धव, जब मैं जीव पर अतिशय कृपा करता हूँ तब मैं उसका सब कुछ हर लेता हूँ। तो जिससे आपके अंदर संसार के प्रति कोई कामना नहीं बचे, कोई आसक्ति नहीं बचे, संसार के प्रति आपके अंदर विरक्ति उत्पन्न हो, ये ठाकुर जी और यमुना जी दोनों की सर्वप्रथम कृपा है। आप बोलो जे जे यमुनाजी कृपा કરીને मारी लॉटरी लगाड़ी દીધી, તો તે યમુનાજીની કૃપા નથી, કારણ કે તમે હજી સંસારમાં જ આસક્ત થયા છો, સંસારથી બહાર હજી નીકળ્યા નથી। और अपने यहाँ पे अगर आप वसंत देखो, तो अपने यहाँ जो वसंत पंचमी पे अपन वसंत के कलश का जो पूजन करते हैं, तो वसंत के कलश का भी लगभग यही अर्थ बनता है। इसी भाव से ही अपन वसंत के कलश का भी पूजन करते हैं। वसंत पंचमी के दिन अपन ठाकुर जी के सामने सोना या चांदी के पात्र में अपन वसंत के कलश की स्थापना करते हैं, और उसमें अपन खजूर की डाली, सरसों के फूल, गेहूं की डाली, जव, बोर, ऐसे अपन 5 वस्तु कामदेव के 5 बाण के प्रतीक में, 5 एरोज जो कामदेव के पास होते हैं उसके प्रतीक में अपन ये सब वसंत के कलश में स्थापना करके उसके पूजन करते हैं। उसका तात्पर्य ये है कि दुनिया में अपने अंदर रही हुई आसक्ति, सांसारिक विषयों में अपने अंदर रही हुई आसक्ति, उसका धीरे धीरे नाश हो, सांसारिक कामनाओं का नाश हो और अलौकिक काम की स्थापना अपने अंदर हो। इस भाव से अपन ठाकुर जी के सन्मुख वसंत के कलश का पूजन करते हैं। अभी वैसे तो आप लोग सब प्रत्यक्ष नहीं हो सामने प्रवचन में, आप लोग सब अपने अपने घर पे हो, लेकिन एक उदाहरण के तौर पे आप लोग सब अभी अपने अपने कुर्सी पलंग वगैरह में आप लोग बैठे। अभी मैं तो आप लोगों को बताऊं, प्रत्यक्ष प्रवचन के समय पे भी जिस वैष्णव ने जो कुर्सी पकड़ ली वो पकड़ ली, और बाय चांस उसको 2 मिनट के लिए भी अगर कहीं जाना होगा ना, तो अपनी थैली या अपना रुमाल रख के जाएंगे कि जिससे कोई दूसरा वैष्णव आके उनकी कुर्सी में नहीं बैठ सकता। बराबर। तो कहने का तात्पर्य कि जब तक आप वो कुर्सी खाली नहीं करोगे तब तक कोई दूसरा वहां बैठ नहीं सकता। तो ठीक इसी प्रकार से जब तक आपके मन में संसार के प्रति कामना रहेगी तब तक वहां पे अलौकिक काम आके आपके मन में प्रकट नहीं हो सकता। आपके मन में धीरे धीरे सांसारिक कामनाओं को अपन निवृत्त करें और अलौकिक काम की स्थापना करें, तब जाके तो सेवा में आपका मन लगेगा। आज कितने ऐसे वैष्णव हैं जो ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं लेकिन उनका मन लगता है, सेवा करते करते आपका मन बाहर नहीं भटकता है। तो आपका मन बाहर क्यों भटकता है?
क्योंकि आपके मन में रही हुई अनेक कामनाओं के कारण ही आपका मन बाहर भटकता है। देह में आपकी कामना, बहुत देर तक आप पैर मोड़ के बैठ जाओ और फिर देखो બહુ બહુ દુખી રહ્યા છે, બહુ વાર બેસી ગઈ છે, તો તમને તમારો ધ્યેય યાદ આવે છે કે નથી આવતો? ઇન્ડિયામાં તો સવારના 9 વાગી રહ્યા છે, તમારે ત્યાં રાતનો ટાઈમ થયો હશે. અગર જો તમે ડિનર કરતા પહેલા જો તમે પ્રવચનમાં બેસી જાઓ છો, તો ઇન્ડિયામાં ઘણા વૈષ્ણવ જો નાસ્તો પાણી કરીને કર્યા વગર જો અહીંયા પ્રવચનમાં બેસી જાય, એ અડધા 1 કલાકની અંદર તમને હવે ભૂખ લાગશે અને પછી પ્રવચનમાં તમારો ધ્યાન નહીં રહે. तो देह में रही हुई कामना ये देह नु चिंतन करावे, संसार के अंदर रही हुई कामना संसार का चिंतन कराएगी, और ठाकुर जी में रही हुई कामना ठाकुर जी का चिंतन कराएगी. अगर आपको संसार का चिंतन बीच में सता रहा है सेवा के बीच बीच में, तो ये बात नक्की है कि आपके अंदर संसार के प्रति अभी भी कामनाएं हैं, आपके अंदर संसार के प्रति अभी भी विरक्ति उत्पन्न नहीं हुई है. तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, यमुना जी की अभी भी अपने ऊपर कृपा नहीं हुई है. जब भी आप यमुनाष्टक के पाठ करो, जब भी आप 41 पद करो, हमेशा यमुना जी के आगे यही विनती करो कि यमुना जी आप ऐसी कृपा करो कि संसार के प्रति अपने अंदर विरक्ति उत्पन्न हो, तब जाके ठाकुर जी के प्रति आपकी आसक्ति दृढ़ होगी. सेवा के समय, पाठ के समय, सत्संग के समय आपको बाहर की बातें याद नहीं आएंगी. और यमुना जी की यही कृपा अपन रास पंचाध्याय में देख सकते हैं. रास पंचाध्याय में गोपीजन भगवान के पास जाके वापस कहते हैं कि संत्यज्य सर्व विषयम तव पाद मूलम प्राप्त. हे भगवान, हम सर्व प्रकार के विषयों का त्याग करके आपके चरणारविंद को प्राप्त करने यहाँ पे आए हैं. तो जब तक आप सर्व विषयों का त्याग नहीं कर लेते, तब तक आप ठाकुर जी के चरणारविंद को प्राप्त नहीं कर सकते. आपके मन में जब तक संसार के लिए कोई आपके अंदर कोई कामना है, तब तक भगवत काम आपके अंदर उत्पन्न नहीं हो सकता. आप ठाकुर जी के चरणारविंद की प्राप्ति नहीं कर सकते. तो ये यमुना जी का स्वरूप. तो जब अपन बहुत साधारण रूप से अपन बाहर बोल देते ना कि भाई यमुना जी ने मारा ऊपर बहुत कृपा है, तो तब आप एक बार विचार करना कि संसार के प्रति आपके अंदर अगर विरक्ति उत्पन्न हो रही है, तो वो यमुना जी की कृपा है. संसार में अगर आप ज्यादा आसक्त हो रहे हो, भले ठाकुर जी विराजते हैं, भले आप आठों समय की सेवा करते हो, भले आप सकड़ी भोग आप ठाकुर जी को धरते हो, लेकिन फिर भी आप अगर आपकी कामना संसार की तरफ ही है, संसार में बढ़ रही है, राधर दृढ़ हो रही है, तो समझ जाओ कि अभी भी ठाकुर जी की, श्री यमुना जी की अपने ऊपर कृपा नहीं हुई है. क्योंकि जब यमुना जी अपने ऊपर कृपा करते हैं, तो अपने अंदर सबसे पहले संसार के प्रति धीरे धीरे विरक्ति उत्पन्न होती है. ये यमुना जी का स्वरूप है. तो अगली बार अगर ठाकुर जी कृपा से लड़की मिल भी जाए ना, तो भी ये मत बोलना कि ठाकुर जी कृपा से, कि यमुना जी कृपा से लड़की मिल गई. अभी भी यमुना जी कृपा अपने पे हुई नहीं है. बच्चों में रही हुई अपनी आसक्ति, अपनी अहंता, ममता, ये यमुना जी सबसे पहले निवृत्त करेंगे, ताकि आप ठाकुर जी में आसक्त हो पाओ. वरना आपकी आसक्ति बहुत सारी जगह पर डिवाइडेड है, और वही आपके जीवन में अल्टीमेटली दुख का कारण, भले आज नहीं तो कल, आपकी आसक्ति ही आपके जीवन में दुख का कारण है. ये नोट कर लें. जिन चीजों में आपको आसक्ति नहीं होगी ना, वो वस्तु आपको कभी भी दुख नहीं देगी, लेकिन जिन विषयों में आपकी आसक्ति होगी ना, वही आपको दुख देगी, वही आपके लिए दुख का कारण है. तो अपन मूल ग्रंथ पे आते हैं. तो ये यमुना जी का स्वरूप था. अब इस ग्रंथ में, यमुनाष्टक में, श्री महाप्रभु जी ने यमुना जी के 3 स्वरूप की चर्चा की: आदि दैविक, आध्यात्मिक और आदि भौतिक. ये टोटल 9 श्लोकों का ग्रंथ है, और 9 श्लोकों में महाप्रभु जी ने 3-3 श्लोकों में, एक में आदि दैविक स्वरूप का वर्णन किया है, 3 श्लोकों के द्वारा आध्यात्मिक स्वरूप का वर्णन किया है, और 3 श्लोकों के द्वारा आदि भौतिक स्वरूप का वर्णन किया है. तो सबसे पहले आदि दैविक स्वरूप यानी, आदि दैविक स्वरूप यानी यमुना जी के मूल लीला का स्वरूप. गोलोक धाम में आप श्री ठाकुर जी की चतुर्थ प्रिया के रूप में विराजमान है, वो यमुना जी का आदि दैविक स्वरूप है. लास्ट के जो 3 श्लोक हैं,
7, 8 और 9, ये जो 3 श्लोक हैं, इन तीनों श्लोकों के द्वारा श्री महाप्रभु जी ने यमुना जी के आदि दैविक स्वरूप का वर्णन किया है। अब आध्यात्मिक स्वरूप यानी यमुना जी की शक्ति, अष्ट अलौकिक सिद्धियां जिनका वर्णन यमुनाष्टक में आता है, वो यमुना जी का आध्यात्मिक स्वरूप है। जैसे यम यातना से मुक्ति, सर्व दोषों को दूर करना, तनु नवत्व प्रदान करना, ये सब जो सिद्धियां हैं, ये यमुना जी का आध्यात्मिक स्वरूप है। और इसका जो वर्णन महाप्रभु जी ने किया है, वो चौथे, पांचवें और छठे श्लोक में किया है। श्लोक नंबर 4, 5 और 6, इसमें श्री महाप्रभु जी ने यमुना जी के आध्यात्मिक स्वरूप का वर्णन किया। फिर आदि वो स्वरूप जिनको आपकी इस आप देख सकते हैं। आज यमुना जी के कौन से स्वरूप को आप देख सकते हो? तो ब्रज में जाओ तो यमुना जी आज के रूप में जल रूप में विराजमान है। आज के समय यमुना जी ब्रज में जल के रूप में विराजमान है। तो उस जल रूप के जो आप दर्शन कर रहे हो, वो यमुना जी का आदि भौतिक स्वरूप है। और इस आदि भौतिक स्वरूप का वर्णन महाप्रभु जी ने यमुनाष्टक के प्रथम 3 श्लोकों में किया। पहले, दूसरे और तीसरे श्लोक में महाप्रभु जी ने यमुना जी के आदि भौतिक स्वरूप का वर्णन किया है। और यही कॉन्सेप्ट, आदि दैविक, आध्यात्मिक और आदि भौतिक, यही कॉन्सेप्ट अपने आप पे वार्ता साहित्य में 3 जन्म की वार्ता में भी लागू पड़ता है। अगर आप इंदौर से प्रकाशित, अगर आप ब्रज भाषा में अगर आप वार्ता जी पढ़ो, तो उसमें आपको लिखा हुआ मिलेगा टाइटल में, ये 3 जन्म की वार्ता है, ब्रैकेट्स के अंदर। तो 3 जन्म यानी कौन सा 3 जन्म? तो उसमें अगर आप पढ़ोगे तो आपको एक वैष्णव के मूल लीला का स्वरूप मालूम पड़ेगा। ये ललिता जी की सखी हैं, ये विशाखा जी की सखी हैं, ये उनके भाव रूप है। इस प्रकार से जो वर्णन आता है किसी वैष्णव का, तो ये उनका आदि दैविक स्वरूप है, क्योंकि ये मूल लीला का स्वरूप है उनका। फिर आता है उनका आदि भौतिक स्वरूप। ब्रह्म संबंध लेने से पहले जो उनने ये देह वगैरह इस भूतल पे धारण किया, वो उस वैष्णव का आदि भौतिक स्वरूप है। और उसके बाद ब्रह्म संबंध लेने के बाद जो वैष्णव के अंदर चेंजेस आते हैं, वो उनका आध्यात्मिक स्वरूप है। इसलिए वार्ता जी में अगर आप पढ़ोगे तो महाप्रभु जी श्री गोसाई जी के वैष्णव का इतना प्रताप था कि आप उनसे अगर मुक्ति मांगते तो आपको मुक्ति देते, वो अगर आपको भक्ति मांगते तो वो आपको भक्ति दे सकते थे। ये वैष्णव का प्रताप। तो ये उनका आध्यात्मिक स्वरूप है। तो ये जो 3 जन्म की वार्ता है, वो वैष्णव के ये तीनों स्वरूप का वर्णन करके, तो ठीक इसी प्रकार से यमुनाष्टक में श्री महाप्रभु जी ने श्री यमुना जी के 3 स्वरूप का वर्णन किया है, आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक स्वरूप। अब यमुनाष्टक पे अगर आप देखो तो यमुनाष्टक में कुल 4 टीका है। इसका टीका साहित्य देखें तो इस पर कुल 4 टीका है, जिसपे सबसे मुख्य टीका श्री गोसाई जी की। और इस ग्रंथ पे गोसाई जी के अलावा 3 बालकों ने टीका लिखी है, जो श्री गोसाई जी की टीका पर आधारित है। श्री हरिराय जी, श्री पुरुषोत्तम जी और श्री द्वारकेश जी, ये तीनों आचार्यों ने जो टीका लिखी है, वो श्री गोसाई जी की टीका पे आधारित है, इसलिए अपन उनको उप टीका कहते हैं। तो मूल टीका श्री गोसाई जी की, और गोसाई जी के अलावा तीनों बालकों ने जो टीका लिखी है, वो उप टीका है। और श्री गोसाई जी की टीका भी अधूरी है। श्री गोसाई जी ने बाद में श्री गोकुलनाथ जी को आज्ञा करी थी कि भाई बचे हुए 3-4 श्लोकों की जो टीका है वो आप पूरी करो। तो यमुनाष्टक पर आधी टीका श्री गोसाई जी की है, और जो सेकंड हाफ है यमुनाष्टक का, उस पे जो टीका उपलब्ध है, वो टीका श्री गोकुलनाथ जी ने पूरी करी। तो प्रश्न ये है कि टीका यानी क्या? अपन सब इतने वर्षों से सुनते हैं, इतने वर्षों से आप लोग सब पढ़ते आ रहे हो, श्री गोसाई जी की टीका, श्री गोकुलनाथ जी की टीका, श्री पुरुषोत्तम जी की टीका, श्री हरिराय जी की टीका, आप ये सब शब्द सुनते आ रहे हो। तो टीका यानी क्या? टीका એટલે શું? टीका शब्द ने તમને સમજ પડે છે? टीका એટલે શું? ग्रंथ के जो रचयिता है, जिनने ग्रंथ की रचना करी है, उनने जिन शब्दों के द्वारा ग्रंथ की रचना करी है, उन शब्दों को वापरने के पीछे का जो आशय है, जो तात्पर्य है, वो जिससे अपन को समझ में आता है, वो टीका है। यमुनाष्टक के ग्रंथ के रचयिता श्री महाप्रभु जी, और महाप्रभु जी रचयिता है और गोसाई जी उसके टीकाकार। तो यमुनाष्टक
ग्रंथ पर श्री गुसाई जी की टीका, अर्थात टीका में श्री गुसाई जी का तात्पर्य नहीं है। गुसाई जी की टीका में गुसाई जी खुद का तात्पर्य नहीं लिख रहे कि मारा हिसाब है यमुनाष्टक में मारो आ भाव है, नहीं, ये गुसाई जी की टीका नहीं है। महाप्रभु जी ने जिन शब्दों से यमुनाष्टक की रचना करी है, तो महाप्रभु जी आ जगह आ शब्द नो उपयोग केम कर्यो, यमुना जी के लिए महाप्रभु जी ने इन शब्दों का प्रयोग क्यों किया है, उसका तात्पर्य आपको जहां से समझ में आता है वो टीका। तो टीकाकारों का मत और श्री महाप्रभु जी का मत कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकता। इस ग्रंथ को प्रकट करने का जो महाप्रभु जी का जो भाव है, जो तात्पर्य है, वो अपन को जिस बुक से समझ में आता है वो टीका है। तो श्री हरिराय जी अपनी टीका का शुरुआत करते हुए सर्वप्रथम आज्ञा करते हैं कि यमुना जी के लिए जो जो बातें इस ग्रंथ में लिखी गई हैं, महाप्रभु जी ने जो जो श्री यमुना जी के लिए जो धर्म बताए, जो बातें उनके लिए बताई हैं, वो सभी बातें श्री महाप्रभु जी पर भी लागू पड़ती हैं। ये श्री हरिराय जी का तात्पर्य। कल को चल के आपके अंदर भेद दृष्टि नहीं उत्पन्न हो, श्री यमुना जी, श्री महाप्रभु जी और श्रीनाथ जी, इन तीनों को लेकर अपने अंदर भेद दृष्टि उत्पन्न नहीं हो, इसलिए श्री हरिराय जी अपने टीका में सबसे पहले ये आज्ञा कर। पुष्टि मार्ग में श्रीनाथ जी, श्री यमुना जी और श्री महाप्रभु जी, इन तीनों के अंदर भेद दृष्टि रखना सबसे बड़ा अपराध है। फॉर एग्जाम्पल धारो के यमुना जी के लिए महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि मुकुंद रति वर्धनी, भगवान मुकुंद में आपके रति को बढ़ाने वाले। तो क्या श्री महाप्रभु जी अपने पे ऐसी कृपा नहीं करते? क्या श्री महाप्रभु जी ऐसी कृपा नहीं करते कि अपने अंदर ठाकुर जी के प्रति प्रेम उत्पन्न हो? श्री यमुना जी ऐसी कृपा करते हैं कि अपने अंदर का संसार घटे और अपन ठाकुर जी की तरफ आसक्त हो। तो क्या ऐसी कृपा महाप्रभु जी अपन पे नहीं करते? तो जो कृपा यमुना जी अपने जीवों पे करते हैं, वही कृपा महाप्रभु जी भी अपने जीवों पे करते हैं। तो श्री यमुना जी, श्री महाप्रभु जी और ठाकुर जी में भेद देखना पुष्टि मार्ग में सबसे बड़ा अपराध है। आप 41 पद ले लो, आप 41 पद ले लो। 41 पद में एक वाक्य आता है, ब्रह्म संबंध होत जब जीव को, तब इनकी वाम भुजा फड़के। ये अपन को 41 पद में प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या कि ब्रह्म संबंध प्राप्त होने के बाद यमुना जी की वाम भुजा फड़के, यानी यमुना जी जीव पे कृपा करते हैं, बराबर। तो ब्रह्म संबंध मिलने के बाद यमुना जी कृपा करते हैं। तो अब आप रिवर्स में जाओ, ब्रह्म संबंध कौन देता है अपन को? ब्रह्म संबंध अपन को किनकी कृपा से प्राप्त होता है? तो ब्रह्म संबंध अपन को श्री महाप्रभु जी की कृपा से प्राप्त होता है। महाप्रभु जी किन जीव पर कृपा करते हैं? जिन जीवों के ऊपर श्रीनाथ जी की कृपा है, उन जीवों के ऊपर श्री महाप्रभु जी कृपा करते हैं। अब श्रीनाथ जी किन के ऊपर कृपा करते हैं? जिन जीवों के ऊपर श्री यमुना जी की कृपा है। तो ये सर्कल है, श्री यमुना जी, श्री महाप्रभु जी और श्रीनाथ जी के बीच का ये सर्कल है। श्रीनाथ जी जिनके ऊपर कृपा करते हैं, श्री महाप्रभु जी उन जीवों के ऊपर कृपा करके ब्रह्म संबंध देते हैं। श्री महाप्रभु जी जिन जीवों को ब्रह्म संबंध देते हैं, उन जीवों के ऊपर श्री यमुना जी कृपा करते हैं, और जिन जीवों के ऊपर यमुना जी कृपा करते हैं, उनके ऊपर श्रीनाथ जी की भी कृपा ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो अगर आपके ऊपर महाप्रभु जी की कृपा है, तो यमुना जी और श्रीनाथ जी की कृपा भी ऑटोमेटिकली आ जाती है। अगर आपके ऊपर श्री यमुना जी की कृपा है, अगर आपका ऐसा अनुभव होता है कि भाई यमुना जी ने हमारा ऊपर बहुवज कृपा है, तो श्री महाप्रभु जी और श्रीनाथ जी की कृपा ऑटोमेटिकली आपके ऊपर आ जाती है। ठाकुर जी देवी जीवों का उद्धार कभी श्री यमुना जी के रूप में करते हैं, कभी श्री महाप्रभु जी के रूप में करते हैं, लेकिन मूल उद्धार करने वाले तो ठाकुर जी ही हैं। चाहे गोपी जनों का उद्धार ठाकुर जी ने यमुना जी के द्वारा किया हो, और आधुनिक जीवों का उद्धार ठाकुर जी ने महाप्रभु जी के द्वारा किया हो, लेकिन मूल उद्धार तो करने वाले श्री ठाकुर जी ही हैं। रास पंचाध्याय में ठाकुर जी ने ही अंतर ध्यान होके गोपी जनों को प्रेरित किया कि आप लोग यमुना किनारे जाओ, और यमुना किनारे जाने के बाद ही उनके अंदर ये भाव उत्पन्न हुआ कि हम लोग गोपी गीत गाएं। और उसके बाद यमुना जी की कृपा से उनके अंदर वो दीनता प्रकट हुई, उन्होंने गोपी गीत गाया, और उसके बाद ठाकुर जी प्रकटे।
तो ये कृपा जो ठाकुर जी ने गोपीजनों के ऊपर करी है वो थ्रू यमुना जी करी। आज आपके मेरे मेरे जैसे जीवों के ऊपर जो ठाकुर जी ने कृपा करी है वो थ्रू महाप्रभु जी करी। तो ठाकुर जी कभी यमुना जी के द्वारा कृपा करते हैं, ठाकुर जी कभी महाप्रभु जी के द्वारा कृपा करते हैं, पर मूल कृपा करने वाले तो श्री ठाकुर जी ही हैं। ये अपन को याद रखना। पर श्री हरिराय जी लास्ट में एक आज्ञा करते हैं कि यमुना जी और महाप्रभु जी में इतनी समानता होने के बाद भी श्री महाप्रभु जी में एक गुण यमुना जी से करते विशेष। तो कौन सा गुण यमुना जी से विशेष है? तो श्री हरिराय जी आज्ञा करते हैं कि लीला संबंधी जो जीव है ना, उनको ठाकुर जी की लीला में भेजने का काम यमुना जी का है। लीला में आप धारो कि आप ठाकुर जी की नित्य लीला में आप गोलोक चले गए और नित्य लीला में आपको ठाकुर जी के वियोग का अनुभव हो रहा है और आप अत्यंत विरह कर रहे हो, तो ऐसे जीव को ठाकुर जी का साक्षात्कार कराने का जो कार्य है वो श्री यमुना जी का है। तो लीला में स्थित जीव को ठाकुर जी सम्मुख लेके जाना ये कार्य यमुना जी का है। लेकिन जिन जीवों का लीला से संबंध नहीं है, जो आज ठाकुर जी से काफी दूर है, ठाकुर जी से छुट्टे पड़ गए, ऐसे जीवों को ठाकुर जी तक लीला तक पहुंचाने का कार्य महाप्रभु जी का। जो जीव ऑलरेडी 80-90 लेकर आता हो उसको 100 तक पहुंचाना वो उतना बड़ा कार्य नहीं है कि जो जीव 30-40 लेकर आता हो उसको आप 70 तक पहुंचाओ। तो आपके मेरे जैसे जीव जो ठाकुर जी से इतने वर्षों से छुट्टे पड़े हैं, लीला परिकर से इतने दूर आकर यहाँ पे गिरे हैं, ऐसे जीवों को महाप्रभु जी कृपा करके ठाकुर जी तक प्राप्त कराते हैं, ठाकुर जी के लीला तक अपन को पहुंचाते हैं। तो ये महाप्रभु जी का गुण यमुना जी से करते विशिष्ट है। लीला के जीवों को ठाकुर जी तक लेके जाना ये यमुना जी का कार्य है, लेकिन यहाँ से लीला तक ले जाने का कार्य वो श्री महाप्रभु जी का, और ये कार्य ज्यादा कठिन है। आपके मेरे जैसे जीवों की संसार के प्रति रही हुई आसक्ति को छुड़ाकर भगवत आसक्ति कराना ये सबसे कठिन कार्य। बोलो, संसार ની આસક્તિ છોડવી સરળ છે? લૌકિક આસક્તિ છૂટે છે? બધાને બ્રહ્મ સંબંધ લઈને લગભગ મારા હિસાબે ઘણા બધા વૈષ્ણવ ગોલ્ડન જુબલી સેલિબ્રેટ કરી શકે એવા વૈષ્ણવો આજે ગ્રુપમાં ઉપસ્થિત છે। તો ગોલ્ડન જુબલી સેલિબ્રેશનમાં પણ તમારી સંસારિક આસક્તિ છૂટી આટલા વર્ષોમાં પણ? तो જ્યાં સુધી શ્રી મહાપ્રભુજી કૃપા નહીં કરે, જ્યાં સુધી શ્રી યમુનાજી કૃપા નહીં કરે, ત્યાં સુધી આપણે અંદર સંસાર પ્રતિ જે આપણી અંદર આસક્તિ છે તે જલ્દીથી છૂટતી નથી। तो ऐसे श्री महाप्रभु जी को याद करते हुए श्री गुसाइन जी इस ग्रंथ का मंगलाचरण करते हैं। अब मैं जब भी षोडश ग्रंथ पढ़ाता हूँ, मैं तो हमेशा यही बोलता हूँ कि मैं पढ़ाता हूँ, मैं कभी भी प्रवचन नहीं करता। वैष्णव मेरे को जब भी इनवाइट करते हैं तभी जे अपना प्रवचन राखवा छे, आप प्रवचन करवा पधारो, तो मैं यही डिस्क्लेमर देता हूँ तो भाई हूँ प्रवचन नहीं आपको, मैं प्रवचन नहीं करता हूँ, मैं वैष्णव को पढ़ाता हूँ। तो जब भी मैं वैष्णव को षोडश ग्रंथ पढ़ाता हूँ तो ग्रंथों के मंगलाचरण हर एक ग्रंथ में उपलब्ध है। आप कोई भी टीका आप देखो तो हर टीका में आपको मंगलाचरण मिलेगा, लेकिन हर मंगलाचरण को मैं डिस्कस नहीं करता। लेकिन अमुक अमुक मंगलाचरण जरूरी है डिस्कस करने के, वही मंगलाचरण मैं वैष्णव से डिस्कस करता हूँ। तो ठीक ऐसा ही एक मंगलाचरण श्री गुसाइन जी ने किया है श्री महाप्रभु जी का, जो डिस्कस करना बहुत जरूरी है। महाप्रभु जी का स्वरूप, क्योंकि ये ग्रंथ महाप्रभु जी की कृपा के बिना आप नहीं समझ सकते। महाप्रभु जी ने श्री यमुनाष्टक ग्रंथ की रचना करी, तो जब तक महाप्रभु जी आपके ऊपर कृपा नहीं करें आपको यमुना जी का स्वरूप नहीं समझ में आएगा। तो महाप्रभु जी को समझने के लिए, इस ग्रंथ को समझने के लिए महाप्रभु जी को समझना जरूरी है, और महाप्रभु जी के स्वरूप को समझने के लिए ये मंगलाचरण भी समझना जरूरी है। इसलिए ये मंगलाचरण में आप लोगों के साथ आज थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। तो श्री गुसाइन जी मंगलाचरण का आरंभ करते हुए लिखते हैं कि विश्वोद्धारार्थमेवावीर भूत वृंदावन प्रिय कृपयन्तु सदा तात चरणामयी विठ्ठले। आप गुसाइन जी की टीका खोलकर देखोगे तो सबसे पहले पेज में आपको ये श्लोक मिलेगा। तो श्री गुसाइन जी क्या लिखते हैं कि विश्व के उद्धार के लिए जो प्रकटे हैं, ऐसे श्री पितृचरण को, ऐसे श्री पितृचरण मेरे पे कृपा करो।
अब सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे ये है कि क्या महाप्रभु जी विश्व के उद्धार के लिए प्रकटे थे? महाप्रभु जी विश्वना उद्धार, विश्वનું કલ્યાણ કરવા માટે શ્રી મહાપ્રભુજી પધાર્યા હતા? પુષ્ટિ માર્ગનો પ્રચાર શ્રી મહાપ્રભુજી વિશ્વમાં કર્યો? વિશ્વોદ્ધાર માટે મહાપ્રભુજી પધાર્યા હતા? નહીં, મહાપ્રભુજી વિશ્વના ઉદ્ધાર માટે નથી પધાર્યા. ના, विश्वમાં બધા પુષ્ટિ માર્ગીઓ છે. महाप्रभु जी के समय पे महाप्रभु जी जहाँ जहाँ पधारे, क्या महाप्रभु जी जहाँ जहाँ पधारे क्या उसके बाहर विश्व नहीं था? महाप्रभु जी ने अखंड भारत की परिक्रमा करी कि विश्व की परिक्रमा करी? 3 बार जो महाप्रभु जी ने भूतल पे परिक्रमा करी तो वो प्राचीन अखंड भारत की करी कि पूरे विश्व की करी? महाप्रभु जी ने विश्व की परिक्रमा तो नहीं करी. विश्व में जितने भी जीव थे हर कोई महाप्रभु जी के शरण में नहीं आया. तो प्रश्न ये है कि फिर आप महाप्रभु जी के लिए विश्वोद्धार शब्द का प्रयोग कैसे कर सकते हो? गोसाई जी ने महाप्रभु जी के लिए विश्वोद्धार शब्द का प्रयोग किया है, तो आप विश्वोद्धार शब्द का प्रयोग कैसे कर सकते हो? क्योंकि महाप्रभु जी ने संपूर्ण विश्व का उद्धार नहीं किया है. तो પછી શું શ્રી ગુસાઈજી ખોટું લખી ગયા? શ્રી ગુસાઈજી થી ભૂલ થઈ ગઈ? શું લાગે છે તમને? तो श्री हरिराय जी अपन को यहाँ पे तात्पर्य समझाते हैं कि श्री ठाकुर जी, श्री महाप्रभु जी और श्री यमुना जी, इन तीनों के अंदर समान धर्म होने के कारण इन तीनों के जो प्रागट्य का हेतु है वो भी एक ही है. जिस हेतु से ठाकुर जी भूतल पे पधारे उसी हेतु से श्री महाप्रभु जी भी भूतल पे पधारे और उसी हेतु से श्री यमुना जी भी भूतल पे पधारे. अब गीता के 4थे अध्याय में अगर आप देखो, भगवत गीता के 4थे अध्याय में देखो तो भगवान ने खुद के भूतल पे आने का कारण स्पष्ट किया. भगवान ने कृष्ण अवतार क्यों लिया? तो भगवान ने गीता के 4थे अध्याय में स्पष्ट किया कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. हे अर्जुन, मैं हर युग में जन्म लेता हूँ. कृष्ण अवतार में तो ठाकुर जी ने जन्म लिया ही, लेकिन उसके अलावा भी हर एक युग में थोड़े थोड़े समय में ठाकुर जी कोई ना कोई रूप में इस भूतल पे पधारते ही हैं. जब जब धर्म की हानि होती है तब तक मैं प्रकट होता हूँ. और यहाँ से धर्म शब्द को भी समझना जरूरी है. धर्म शब्द का तात्पर्य ये नहीं, रिलीजन की बात नहीं हो रही. धर्म यानी रिलीजन नहीं, धर्म यानी ड्यूटी. इस भूतल पे अगर जो व्यक्ति अपनी ड्यूटी नहीं निभाता और मेजॉरिटी लोग अपनी ड्यूटी नहीं निभाते, ड्यूटी से विपरीत चल के दूसरे लोगों को तकलीफ पहुंचाते, तो जब जब धर्म को हानि होती है तब तक मैं इस भूतल पे जन्म लेता हूँ. भगवान रिलीजन की बात नहीं कर रहे, भगवान यहाँ पे मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं, भगवान यहाँ पे ड्यूटी की बात कर रहे हैं. हर एक जीव का एक कर्तव्य होता है. हर एक जीव, आप चाहे किसी भी रिलीजन को फॉलो करो, हर एक जीव का एक कर्तव्य है. और जब जब जीव उस कर्तव्य का पालन नहीं करेगा तब तब वो अधर्म करेगा. तो जब जब इस संसार में इस भूतल पे अधर्म बढ़ेगा तब तब ठाकुर जी इस भूतल पे पधारेंगे, इस भूतल पे प्रकट होंगे. भक्तों की रक्षा के लिए मैं प्रकट होता हूँ, क्योंकि जब अधर्म बढ़ेगा तब ठाकुर जी के भक्तों को तकलीफ पड़ेगी. तो जब जब ठाकुर जी के भक्तों को तकलीफ बढ़ेगी तब तब ठाकुर जी भूतल पे पधारेंगे. दुष्टों का विनाश करने के लिए ठाकुर जी पधारेंगे. ये अधर्म करने वाले जितने भी लोग हैं उन लोगों का नाश करने के लिए ठाकुर जी कोई ना कोई रूप में इस भूतल पे पधारेंगे ही, और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं भूतल पे प्रकट होता हूँ. तो जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब भक्त लोग, ठाकुर जी के भक्त जनों को तकलीफ होती है, जब जब अधर्म बढ़ता है, तब तब धर्म की स्थापना करने के लिए ठाकुर जी कोई ना कोई रूप में इस भूतल पे प्रकट होते ही रहते हैं. अब प्रश्न ये है, ये सारे कार्य करने के लिए, जो कार्य अभी ठाकुर जी ने गीता में आज्ञा करी, ये कार्य करने के लिए पूर्ण पुरुषोत्तम को पधारने की जरूरत है, या ठाकुर जी कोई और निमित्त से, ठाकुर जी किसी और को भी भेज के ये कार्य कर सकते थे? શું લાગે છે તમને? ધર્મની સ્થાપના કરવા માટે, અધર્મનો નાશ કરવા માટે પૂર્ણ પુરુષોત્તમે પધારવાની જરૂરત છે?
तो પછી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કેમ પધાર્યા? ઠાકુરજીએ કૃષ્ણ અવતાર કેમ લીધો? ધર્મની રક્ષા કરવા માટે, ગીતાનો ઉપદેશ આપવા માટે, કુરુક્ષેત્ર યુદ્ધ માટે. ઠાકુરજી ભૂતલ પર કેમ પધાર્યા? ઠાકુરજી જો બીજાને ઓર્ડર આપતે તો પણ ધર્મની સ્થાપના થઈ શકતે. તેને ઠાકુરજી પહેલા પણ કર્યું હતું. તમે કૃષ્ણ અવતારના પહેલાના અવતાર તમે જોઈ જાઓ, બધા અવતારમાં પૂર્ણ પુરુષોત્તમ એક વારે નથી પધાર્યા. મત્સ્ય અવતાર, કૂર્મા અવતાર, વરાહ અવતાર, વામન અવતાર, નરસિંહ અવતાર, આ બધા પૂર્ણ પુરુષોત્તમના અવતાર નથી. અહીં સુધી કે રામ અવતાર પણ લઈ લો, રામ અવતાર પણ મર્યાદા પુરુષોત્તમ છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ નથી. तो પછી કૃષ્ણ અવતારના સમય પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કેમ પધાર્યા? पूर्ण पुरुषोत्तम ठाकुर जी ने पूर्ण पुरुषोत्तम के रूप में कृष्ण अवतार क्यों धारण किया? तो यहाँ पे मूल मुद्दा ये है कि ठाकुर जी ने कृष्ण अवतार खुद की इच्छा से लिया. ठाकुर जी को सामने से इच्छा हुई कि मैं जाऊं, ब्रज भक्तों का उद्धार करने के लिए ठाकुर जी ने कृष्ण अवतार लिया है. बाकी विश्व का उद्धार करने के लिए ठाकुर जी ने कृष्ण अवतार नहीं लिया. ठाकुर जी ने कृष्ण अवतार किसी की तपस्या के रूप में नहीं लिया. किसने विनती नहीं करी थी, हे प्रभु હવે आप पधारो. जैसे वैष्णव हम लोग को विनती करते ना कि जे घણા વર્ષ થયા છે આપ આ બાજુ પધાર્યા જ નથી, આપ ઘર પધારો, આપ અમારા ગામ પધારો, આપ અમેરિકા પધારો, ના યુકે પધારો, જેમ વૈષ્ણવ વિનતી કરે છે ને પછી અમે આવીએ. तो कृष्णावतार एवी रीते नहीं. ठाकुर जी ने कृष्णावतार किसी की विनती पे नहीं लिया. ठाकुर जी ने कृष्णावतार खुद की इच्छा से लिया. ठाकुर जी ने खुद ने ब्रज भक्तों का उद्धार करने की ठाकुर जी ने इच्छा करी और ठाकुर जी ने कृष्णावतार लिया. तो ठीक ऐसे ही श्री यमुना जी और श्री महाप्रभु जी ने जो भूतल पे प्रागट्य लिया है वो पुष्टि जीवों का उद्धार करने के लिए ही लिया है, विश्व का उद्धार करने के लिए नहीं. तो जब भी आप किसी शब्द का अर्थ करो, ये मैं आपको है ना थोड़ा सा ग्रामर समझा देता हूँ. ये संस्कृत व्याकरण ग्रामर है. संस्कृत में जब भी आप किसी एक शब्द का आप अर्थ करो तो शब्द का अर्थ कभी भी फिक्स नहीं होता. आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से उस शब्द का प्रयोग कर रहे हो, किस कॉन्टेक्स्ट में आप उस शब्द का प्रयोग कर रहे हो, सेंटेंस में आप उस शब्द को किस प्रकार से आप यूज कर रहे हो, उसके ऊपर से ही उसका अर्थ आप कर सकते हो. तो यहाँ पे जो विश्वोद्धार जो शब्द का प्रयोग किया है वो समस्त विश्व के उद्धार के रूप में नहीं किया है, पुष्टि विश्व के कॉन्टेक्स्ट में यूज किया है. तो पुष्टि जगत का उद्धार करने के लिए, पुष्टि विश्व का, विश्व भर में जितने भी पुष्टि जीव हैं जो अलग अलग विश्व के कोने में फैले होंगे, उन सभी जीवों का उद्धार करने के लिए श्री महाप्रभु जी भूतल पे पधारे हैं. तो विश्वोद्धार शब्द का अर्थ यानी यहाँ पे ये संपूर्ण विश्व की बात नहीं है, पुष्टि विश्व की बात है, पुष्टि जगत की बात है. पुष्टि जगत का उद्धार करने के लिए महाप्रभु जी भूतल पे पधारे हैं. तब અહીંયા પછી બીજો પ્રશ્ન થાય છે. तो यहाँ पे वैष्णव श्री हरिराय जी से प्रश्न पूछ रहे कि जे आपे जे आ अर्थ लीधो, आप क्यांथी आ अर्थ काढ्यो छे? आपे मनमानी रीते अर्थ कर्यो छे, आनो प्रमाण शुं? હવે હું કોઈ अर्थ વૈષ્ણવની આગળ જો હું રજૂ કરું તો તમે મને પૂછી શકો છો કે જે આપ જે અમને કહો છો તેનો પ્રમાણ શું? તમે પૂછી શકો છો, તમને પૂર્ણ અધિકાર છે પૂછવાનો. તેવી જ રીતે કોઈએ શ્રી હરિરાયજીને પ્રશ્ન પૂછ્યો કે જે આ અર્થ આપણે ક્યાંથી કાઢ્યો વિશ્વોદ્ધારનો? તો શ્રી હરિરાયજી ઉત્તર આપી રહ્યા છે કે આ અર્થ મેં મારા ખિસ્સાથી નથી કાઢ્યો, આનો प्रमाण છે. ये विश्वोद्धार शब्द का जो मैंने अर्थ किया है, ये अर्थ मैंने मन मर्जी से नहीं किया है, इसका मैं आपको प्रमाण देता हूँ और इसका प्रमाण आपको वल्लभाष्टक में मिलेगा. श्री गुसाई जी ने महाप्रभु जी के लिए जो वल्लभाष्टक ग्रंथ की रचना करी उसका आप दूसरा श्लोक पढ़ो तो उसमें श्री गुसाई जी वल्लभाष्टक में आज्ञा करते हैं कि नाविर भूयाद भवांश चेत दधि धरणि तलम भूतनाथोदितासन मार्ग ध्वांतांधतुल्या निगम पथगतो देव सर्गे पि जाता घोषादेशम तदे में कथमपि मनुजा प्राप्त यो नैव देवी सृष्टिर्व्यर्था च भूया निज फल रहिता देव वैश्वान नरेशा. इस श्लोक में श्री गुसाई जी आज्ञा कर रहे कि हे अग्नि स्वरूप,
हे श्री वल्लभ, अगर आप इस भूतल पे प्रकट नहीं हुए होते तो भूतनाथ, भूतनाथ यानी शिवजी, शिवजी द्वारा जो प्रतिपादित मायावाद है, उस मायावाद में संपूर्ण देवी सृष्टि भी अंदर चली गई होती। भी माया, सभी देवी जीव भी उस मायावाद के अंदर चले गए होते। तो देवी जीव जिनकी उत्पत्ति इस भूतल पे ठाकुर जी की सेवा के लिए है, ठाकुर जी के लिए जिस देवी सृष्टि की उत्पत्ति है, वो उस देवी सृष्टि की उत्पत्ति का जो जन्म है वो व्यर्थ हो जाता। अगर जो देवी जीव मायावाद में प्रवेश कर जाते तो जिस हेतु से देवी जीव का इस भूतल पे प्रागट्य है, वो उनका हेतु ही व्यर्थ हो जाता। तो उनके ऊपर कृपा करने के लिए, उनका जन्म व्यर्थ नहीं जाए, इसलिए श्री महाप्रभु जी ने भूतल पे आप श्री पधारे और आप श्री ने देवी जीवों के ऊपर कृपा की। तो ये श्री महाप्रभु जी के इस भूतल पे प्रागट्य का हेतु था। ये विश्वोद्धार शब्द का अर्थ है कि महाप्रभु जी पुष्टि जगत के ऊपर कृपा करने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए श्री महाप्रभु जी भूतल। अब यहाँ दूसरा प्रश्न ये आता है कि भाई पुष्टि जीवों का किस प्रकार से होता है। आप लोग सब पुष्टि जीव हो, बराबर। आप लोग कब कॉन्फिडेंटली ये बात बोल सकते हो कि जीजे हमारा उद्धार हो गया? આજની પરિસ્થિતિમાં તમે કહી શકો છો કે તમારો ઉદ્ધાર થઈ ગયો? હવે પુષ્ટિ જીવનો ઉદ્ધાર એટલે શું? મહાપ્રભુજી શ્રી હરિરાયજી લખી ગયા કે ભાઈ વિશ્વનો ઉદ્ધાર કરવા માટે મહાપ્રભુજી પધાર્યા છે। હવે વિશ્વ શબ્દનો અર્થ આપણે સમજી ગયા કે ભાઈ પુષ્ટિ જીવો ઉપર પુષ્ટિ જીવોનો ઉદ્ધાર કરવા માટે મહાપ્રભુજી પધાર્યા છે। હવે પુષ્ટિ જીવોનો ઉદ્ધાર કેવી રીતે થાય છે? આજે તમારો ઉદ્ધાર થઈ ગયો છે એવું તમે કહી શકો છો? તો તમે ક્યારે કહી શકશો કે તમારો ઉદ્ધાર થઈ ગયો? તમને અનુભવ તો થવો જોઈએ ને કે હવે તમારો ઉદ્ધાર થઈ ગયો। તો એ અનુભવ કેવી રીતે થશે? તમને ક્યાંથી ખબર પડશે તમને કે તમારો ઉદ્ધાર થઈ ગયો છે? તો શ્રી હરિરાયજી આપણને આજ્ઞા કરી રહ્યા છે કે विरहानुभवैकार्थ सर्वत्यागोपदेश। सर्वोत्तम स्तोत्र में श्री महाप्रभु जी के लिए गोसाई जी लिखते हैं कि विरहानुभवैकार्थ, विरह के अनुभव के अर्थ ही श्री महाप्रभु जी यहाँ पे कृपा करते हैं। विरह के अनुभव के लिए श्री महाप्रभु जी सर्व त्याग का उपदेश करते हैं। तो जिस दिन वैष्णव ठाकुर जी के विरह का अनुभव करने लग जाए, उस दिन समझो कि आपका उद्धार हो गया। आज की परिस्थिति में आप ठाकुर जी का विरह का अनुभव करते हो? તમને ઠાકુર જીનો વિરહ થાય છે? કેટલો થાય છે અને કેટલી વાર સુધી એ ટકે છે? તો જ્યાં સુધી તમને ઠાકુરજીના વિરહનો અનુભવ નહીં થાય, તમે 4 દિવસ સેવામાં અટકો, તમે 16 દિવસ સેવામાં અટકો, ત્યારે તમને વિરહ થાય છે? કેટલો થાય છે તમને વિરહ? તો જ્યાં સુધી તમને ઠાકુરજીનો વિરહ નહીં થાય, ત્યાં સુધી સમજો કે હજી તમારો ઉદ્ધાર થયો નથી। જે દિવસ તમને ઠાકુરજીનો વિરહ થાય ને અને એ ટકે, એ ટકવું જરૂરી છે। એ તમારો વિરહ ટકવો બહુ જરૂરી છે। તો જ્યાં સુધી તમારો વિરહ નહીં ટકે, તો ત્યાં સુધી એવું નહીં માનતા કે તમારો ઉદ્ધાર થઈ ગયો। તો તમારો ઉદ્ધાર થાય અને તમને વિરહ થાય, તમને ઠાકુરજીનો વિરહ થાય તો તમે સમજો કે તમારો ઉદ્ધાર થયો છે। જ્યાં સુધી તમને ઠાકુરજીનો વિરહ નહીં થાય, ત્યાં સુધી એવું નહીં માનતા કે તમારો ઉદ્ધાર થઈ ગયો છે। અને સંસ્કૃત વ્યાકરણના અનુસાર વિરહ શબ્દના બે અર્થ થાય છે। એક વિરહ એટલે વિગતઃ રહતમ યસ્માત ઇતિ વિરહ। બે વસ્તુ જ્યારે જુદી પડે છે, ત્યારે છૂટી પડે છે, એને પણ વિરહ કહેવાય। જ્યારે તમે ઠાકુરજીથી છૂટા પડો, તે એક પ્રકારનો વિરહ છે। અને બીજો અર્થ છે વિશેષેણ રહ વિરહ। એક વિશેષ પ્રકારનો એકાંતનો જ્યારે તમને અનુભવ થાય, તેને પણ વિરહ કહેવાય। એક વિશેષ પ્રકારનો એકાંત, ભલે ઠાકોરજી મારી સામે અત્યારે નથી બિરાજતા, છતાંય તમને ઠાકોરજીના સંયોગનો અનુભવ થાય, એને પણ એક જાતનો વિરહ કહી શકાય।
તો જ્યારે તમે એકાંતમાં પણ ઠાકોરજીના સંયોગનો તમે અનુભવ કરો એને પણ વિરહ કહેવાય, અને એ જ વિરહને બીજા શબ્દોમાં આપણા ત્યાં વિપ્રયોગ પણ કહેવાય, અને સરળ ભાષામાં આપણા ત્યાં માનસી પણ કહેવાય. આ જ માનસી છે कि જ્યારે ठाकुर जी प्रत्यक्ष नहीं विराजते, जब ठाकुर जी अपने सामने प्रत्यक्ष नहीं विराजते हो, तब भी आप ठाकुर जी के संयोग का अनुभव करो. ये मानसी, ये विरह है, ये विप्रयोग. तो जिस दिन ये आपके अंदर अनुभव हो, जिस दिन आपको ठाकुर जी की प्रत्यक्षता का कंटिन्यूस अनुभव हो, वैष्णव શું કહે છે? હવે હું તમને પૂછું વૈષ્ણવ કે તમારા ઠાકોરજી સેવાનો સમય શું? તો તમે એક મને ટાઈમ ફ્રેમ આપશો કે આ અમારી સેવાનો સમય સવારે 7 થી લઈને 10 વાગ્યા સુધી, 8 થી 12 વાગ્યા સુધી, 9 થી 12 વાગ્યા સુધી. तो ये आपके सेवा का समय. तो बाकी का टाइम ત્યારે ઠાકોરજી પ્રત્યક્ષ હતા, હવે ઠાકોરજી પોડી ગયા, હવે અમારો સેવાનો સમય નથી, હવે અમે ફ્રી. એટલે તમને ઠાકોરજીનો અનુભવ નથી, એ વાત સ્પષ્ટ છે. તો સેવા પછી પણ જો અગર તમે ઠાકોરજીનો અનુભવ કરી શકો તો ત્યારે સમજો કે તમારો ઉદ્ધાર થયો છે. ત્યાં સુધી હજી તમારો ઉદ્ધાર થયો નથી. તો એવો ઉદ્ધાર કરવા માટે શ્રી મહાપ્રભુજી પધાર્યા છે. આ રીતે તમારો ઉદ્ધાર થાય કે ઠાકોરજી ભલે પ્રત્યક્ષ નથી બિરાજતા છતાંય તમને ઠાકોરજીનો અનુભવ થાય. ઠાકોરજી ખાલી તમારા સિંહાસનમાં નહીં બિરાજવા જોઈએ, ઠાકોરજી તમારા મનમાં બિરાજવા જોઈએ. અને સદા ઠાકોરજી તમારા મનમાં બિરાજે ત્યારે સમજો કે તમારો ઉદ્ધાર થયો છે. મનરૂપી સિંહાસનમાં ઠાકોરજીને પધરાવો. ઠાકોરજીને તમે પ્રત્યક્ષ ઘરની સામે સિંહાસનમાં તમે પધરાવો છો, આંખની સામે, તો એ સિંહાસનમાં જ્યારે તમે પધરાવો છો ત્યારે તમારી અંદર એ ભાવ હોવો જોઈએ કે મારા મનરૂપી સિંહાસનમાં ઠાકોરજી ક્યારે પધારશે. તો જ્યાં સુધી મનમાં કચરો હોય ને ત્યાં સુધી ઠાકોરજી નહીં પધારે. જ્યાં સુધી તમે ઠાકોરજીને ગાદી ઉપર પધરાવો છો તો ગાદી સાફ કરીને પધરાવો છો કે કચરા ઉપર જ પધરાવી દો છો? તો એવી જ રીતે તમે તમારા મનને પણ સાફ કરો, ત્યારે ઠાકોરજી તમારા મનમાં પધારશે અને ત્યારે તમારો ઉદ્ધાર થશે. અને ત્યારે તમે કહી શકો છો કે ઠાકોરજી મને કૃતાર્થ થયા છે, મહાપ્રભુજી કૃપાથી મારો ઉદ્ધાર થયો છે. ત્યાં સુધી તમારો ઉદ્ધાર થયો નથી. ઉર્દુમાં એક શાયરી છે, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा मगर फिर भी कम. तो आपके मन में उत्पन्न होती जितनी भी ख्वाहिशें, जितनी भी इच्छाएं हैं, वो जब ठाकुर जी के लिए उत्पन्न होने लग जाए तब समझो कि आपका उद्धार हुआ है, तब तक आपका उद्धार नहीं हुआ. आज आपके मन में जितनी भी कामनाएं उत्पन्न होती है सब के सब ठाकुर जी के लिए उत्पन्न होती है क्या? ठाकुर जी सिवाय आपके मन में कामना उत्पन्न नहीं होती? ठाकुर जी थी अलग તમારા મનમાં કામના ઉત્પન્ન ન થતી? तो जब आपके मन में ठाकुर जी सिवाय दूसरे और कोई प्रकार की कामना उत्पन्न नहीं हो तब समझो कि आपका उद्धार हुआ है. आपके एकादश इंद्रियों में उत्पन्न होते जितने भी विषय हैं वो सब अगर ठाकुर जी के लिए उत्पन्न होते हो तो समझो कि आपका उद्धार. तो इस प्रकार से आपका उद्धार करने के लिए श्री महाप्रभु बता रहे हैं. इसलिए श्री गुसाई जी आगे लिखते हैं कि विश्वोद्धारार्थमेव एव, एव शब्द का यहाँ पे श्री गुसाई जी ने प्रयोग किया. एव शब्द निश्चयवाचक है कि श्री महाप्रभु जी के भूतल पे प्रकट होने का जो हेतु है वो केवल वैष्णवों का उद्धार करने के लिए है, बाकी महाप्रभु जी का और कोई हेतु नहीं है. चाहे वो सुबोधनी जी प्रकट करके हो, चाहे ठाकुर जी की सेवा प्रकार को प्रकट करके हो, महाप्रभु जी का सिर्फ और सिर्फ एक ही हेतु है कि विश्व में जितने भी दैवी जीव है, दैवी सृष्टि है, उनका उद्धार हो. ये एकमात्र महाप्रभु जी का हेतु है. बाकी जितने भी महाप्रभु जी के हेतु हैं सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं. मुख्य हेतु अगर आप जो पूछो महाप्रभु जी के प्रागट्य का तो वो वैष्णवों के उद्धार का है. इस मंगलाचरण से श्री गुसाई जी ने महाप्रभु जी के भूतल पे पधारने का जो हेतु है उसको स्पष्ट कर दिया है कि महाप्रभु जी सिर्फ और सिर्फ वैष्णवों का उद्धार करने ही इस भूतल पे पधारे और कोई कारण से नहीं पधारे. फिर आगे श्री गुसाई जी लिखते हैं कि वृंदावन प्रिय महाप्रभु जी कैसे हैं? महाप्रभु जी केवा છે कि જેમને વૃંદાવન અતિશય પ્રિય છે. અને વૃંદાવન એટલે તમારે આજનું જે આધુનિક વૃંદાવન છે ખાલી એટલું નહીં વિચારો
કે જ્યાં પ્રેમ મંદિર છે, જ્યાં બાંકે બિહારી છે તે શ્રી મહાપ્રભુજીને બહુ ગમે છે, એવું નથી. वृंदावन એટલે અહીંયા संपूर्ण ब्रज मंडल, संपूर्ण ब्रज मंडल को यहाँ पे वृंदावन कहते हैं। तो महाप्रभु जी ऐसे हैं जिनको वृंदावन अतिशय प्रिय है। और यही बात आपको अपने भागवत जी में भी मिलेगी। दशम स्कंद में ठाकुर जी एक जगह आज्ञा करते हैं कि वृंदावनम परित्यज्य पादम एकम न गच्छति। ठाकुर जी ऐसे हैं जो वृंदावन के बाहर एक कदम भी, एक डगलू पग पण ठाकुर जी वृंदावन के बाहर મૂકતા નથી। તમારા ઘરમાં બેરાજતા ઠાકોરજી જો વૃંદાવનમાં બેરાજતા હોય ને તો ઠાકોરજી તમારું ઘર છોડીને ક્યાંય નહીં જાય। જો તમારું ઘર વૃંદાવન નથી તો ઠાકોરજી તમારા ઘરે પણ નહીં પધારે। તો ઘરમાં જ્યાં ઠાકોરજી બિરાજે છે ને તો ત્યાં તમારે ભાવ કરવાનો કે આ વૃંદાવન છે ને આ વૃંદાવન શ્રી ઠાકોરજી અને શ્રી મહાપ્રભુજી બંનેને અતિશય પ્રિય છે। અને આવો વૃંદાવન છોડીને ઠાકોરજી બહાર એક પગલું પણ પગ મૂકતા નથી, એક ડગલું પગ પણ ઠાકોરજી વૃંદાવનથી બહાર મૂકતા નથી। તો શ્રી મહાપ્રભુજી કેવા છે કે જેમને વૃંદાવન અતિશય પ્રિય છે। એવા શ્રી મહાપ્રભુજી માટે શ્રી ગુસાઈજી લખી રહ્યા છે કે કૃપયંતુ સદા तात ચરણામયી વિઠ્ઠલે। એવા શ્રી મહાપ્રભુજી જે વિશ્વના ઉદ્ધાર માટે આપ શ્રી પધાર્યા છો, વૈષ્ણવના ઉદ્ધાર માટે આપ શ્રી પધાર્યા છો, જેમને વૃંદાવન અતિશય પ્રિય છે, એવા શ્રી મહાપ્રભુજી મારા ઉપર કૃપા કરો। શ્રી ગુસાઈજી અહીંયા વિનંતી કરી રહ્યા છે કે આપ મારા ઉપર કૃપા કરો। અને કૃપા માટે શ્રી ગુસાઈજી શું લખ્યું? तात ચરણ। કૃપયંતુ સદા तात, तात ચરણ એટલે પિતૃ ચરણ, કે હે પિતાશ્રી આપ શ્રી મારા ઉપર કૃપા કરો, કારણ કે જ્યાં સુધી આપ કૃપા નહીં કરો ત્યાં સુધી હું યમનાષ્ટકમાં આપનો જે આશય છે હું નહીં સમજાવી શકું વૈષ્ણવને। महाप्रभु जी के ग्रंथों को समझने के लिए महाप्रभु जी की कृपा अतिशय जरूरी है। जब तक श्री महाप्रभु जी अपन पे कृपा नहीं करेंगे तब तक आप महाप्रभु जी के ग्रंथों को नहीं समझ सकते। तो यमुनाष्टक समझने के लिए, यमुना जी के स्वरूप को समझने के लिए महाप्रभु जी के स्वरूप को समझना बहुत जरूरी है। और महाप्रभु जी का स्वरूप समझने के लिए आपको महाप्रभु जी की कृपा अतिशय जरूरी है। जब तक श्री महाप्रभु जी अपन पे कृपा नहीं करते तब तक आप श्री महाप्रभु जी के ग्रंथों को नहीं समझ सकते। तो अब यह एक प्रश्न और आता है कि गुसाई जी ने खुद के लिए यहाँ पे विठल शब्द का प्रयोग क्यों किया? સૌથી પહેલા શ્રી ગુસાઈજી ने यहाँ पे संबंध बताया, कृपयंतु सदा तात, हे पितृचरण आप मारा ऊपर कृपा करो, હું વિઠ્ઠલ આપના કૃપાની રાહ જોઉં છું, આપ મારા જેવા વિઠ્ઠલ ઉપર આપ કૃપા કરો। તો સૌથી પહેલા એ ગુસાઈજીએ બે વસ્તુ કરી। પહેલા તો પોતાનું સંબંધ બતાવ્યું। એક તો પહેલા ગુસાઈજીને खुद का संबंध बताया कि श्री महाप्रभु जी मारा ऊपर कृपा करो, કેમ? કારણ કે આપ મારા પિતૃચરણ છો। બીજો હું વિઠ્ઠલ છું, માટે આપ મારા ઉપર कृपा करो। तो प्रश्न એ થયો કે સંબંધ બતાવવાની શું જરૂર પડી? श्री गुसाई जी को यहाँ पे खुद का संबंध बताने की क्यों जरूरत पड़ी? और दूसरा, खुद को आप श्री ने विठ्ठल क्यों बोला? श्री गुसाई जी उनने विठ्ठल शब्द का प्रयोग किया। गुसाई जी के भी बहुत से नाम, पर वहां पे आप सब नाम छोड़ के आपने विठ्ठल शब्द का प्रयोग क्यों किया? तो श्री हरिराय जी अपन को ये आशय समझाते हैं कि महाप्रभु जी के संबंध, महाप्रभु जी का संबंध जिन जीवों से है उन जीवों के ऊपर ही ठाकुर जी कृपा करेंगे, क्योंकि गुसाई जी का महाप्रभु जी से सीधा संबंध है, इसलिए ठाकुर जी भी श्री गुसाई जी के ऊपर कृपा करेंगे। और जिन जीवों के ऊपर ठाकुर जी की कृपा है उन जीवों के ऊपर महाप्रभु जी की कृपा ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो अगर आप वैष्णव का संबंध श्री महाप्रभु जी से है ना तो ठाकुर जी आपके ऊपर जरूर कृपा करेंगे। अगर आपका संबंध महाप्रभु जी से नहीं है तो ठाकुर जी आपके ऊपर कभी कृपा नहीं करेंगे। कल भी हमारे यहाँ पे जो सत्संग हुआ था और जो वैष्णव आए थे तो उनके साथ यही चर्चा हुई कि आप अगर ब्रह्म संबंध किसी गोस्वामी बालक से ले रहे हो ना, आप अगर किसी बालक का भाव रखते हो ना कि जे मैं तो विशाल बाबा पासेથી ब्रह्म संबंध લીધું છે, तो जो તમારો સંબંધ વિશાલ બાબા સાથે થશે ને તો ઠાકોરજી કૃપા નહીં થાય તમારા। વિશાલ બાબાના જીવો ઉપર ઠાકોરજી કૃપા નથી કરતા, ઠાકોરજી કેવલ શ્રી મહાપ્રભુજીના જીવ ઉપર જ કૃપા કરે। तो आप अगर चरण स्पर्श करो, आप अगर ब्रह्म संबंध लो तो व्यक्ति के ऊपर भाव मत रखो, व्यक्ति के ऊपर आपका फोकस मत रखो, उस व्यक्ति के अंदर विराजता जो श्री महाप्रभु जी का अंश है उस अंश के ऊपर आप फोकस करो।
तब जाके आपका महाप्रभु जी के साथ संबंध होगा। और अगर आपका महाप्रभु जी के साथ संबंध हुआ तो ठाकुर जी आपके ऊपर कृपा करेंगे। तो वो संबंध बताने के लिए श्री गोसाई जी आज्ञा कर रहे हैं कि भाई आप मारा पितृ चरण छो, मारो आपके साथ सीधो संबंध है, मेरा आपके साथ सीधा संबंध है। तो हे प्रभु, आप मैं क्योंकि मैं महाप्रभु जी का हूं, इसलिए आप मेरे ऊपर कृपा करो, मेरे जैसे विठल ऊपर आप कृपा करो। तो अब प्रश्न आता है कि विठल यानी क्या? विठल शब्द નો अर्थ ખ્યાલ છે તમને? શ્રી ગુસાઈજીનું નામ વિઠ્ઠલનાથજી છે, બરાબર? અમારા ત્યાં ઘરમાં બિરાજતા ઠાકોરજીનું નામ શ્રી વિઠ્ઠલનાથજી છે। તો શ્રી ગુસાઈજી જે દિવસે પ્રગટ થયા તે દિવસે આ શ્રી વિઠ્ઠલનાથજી શ્રી મહાપ્રભુજીના ઘરમાં પધાર્યા, માટે ઠાકોરજીના નામ ઉપર શ્રી મહાપ્રભુજી શ્રી ગુસાઈજીનું નામ વિઠ્ઠલ રખ્યું કે આજે સેવા લેવા વાળા ને સેવા કરવા વાળા બંને મારા ઘરે પધાર્યા છે, માટે શ્રી ગુસાઈજીનું નામ વિઠ્ઠલનાથજી। હવે પ્રશ્ન એ છે કે વિઠ્ઠલ શબ્દનો અર્થ શું? કોઈને ખ્યાલ છે? આપણે પહેલા યમુના શબ્દનો અર્થ જોઈ ગયા, હવે તમે મને કહો કે વિઠ્ઠલ શબ્દનો અર્થ એટલે શું? તો સંસ્કૃત વ્યાકરણના અનુસાર વિઠ્ઠલ શબ્દનો અર્થ થાય છે વિદા જ્ઞાનેન સ્થાન શૂન્યાન लाती स्वीकरोति इति विठ्ठलः। जे शून्य जीवों छे, जितने भी शून्य जीव है, शून्य ये जीव यानी अज्ञानी जीव, जितने भी अज्ञानी जीव हैं, ऐसे अज्ञानी जीव को स्वीकारने वाले, ग्रहण करने वाले जो है वो श्री विठ्ठल। श्री गुसाई जी कैसे हैं? तो अज्ञानी जीवों के ऊपर भी कृपा करके उनको स्वीकारने वाले ये श्री गुसाई जी, ये श्री विठ्ठल। तो श्री गुसाई जी यहाँ विनती कर रहे हैं कि जब तक महाप्रभु जी की कृपा मेरे ऊपर नहीं होगी ना, ऐसे अज्ञानी जीवों को भी मैं नहीं स्वीकार कर सकता। अज्ञानी जीवों को भी स्वीकार करने के लिए जो मेरी शक्ति है वो मेरे को श्री महाप्रभु जी की कृपा से मिलती। आज जितने भी वैष्णव ब्रह्म संबंध लेते हैं, क्या सब ज्ञानी है? क्या सब सोच समझ के ब्रह्म संबंध लेते हैं? ब्रह्म संबंध लेने के बाद भी मैं तो पूछूंगा, क्या सभी वैष्णव ज्ञानी है? તમે પુષ્ટિ માર્ગ બધું સમજી ગયા, પુષ્ટિ માર્ગનું સ્વરૂપ સમજી ગયા, પુષ્ટિ માર્ગનો સિદ્ધાંત સમજી ગયા, પુષ્ટિ માર્ગ વિશે જે જ્ઞાન છે તે તમને દ્રઢ થઈ ગયો? તો હજી આપણે અજ્ઞાની જીવ જ છીએ। ब्रह्म संबंध लेने से पहले भी अपन अज्ञानी थे, ब्रह्म संबंध लेने के बाद भी अपन अज्ञानी। तो ऐसे अज्ञानी जीवों के ऊपर जो कृपा करते हैं, ऐसे श्री गुसाई जी, तो ऐसे श्री गुसाई जी विनती कर रहे हैं कि अज्ञानी जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए महाप्रभु जी आप मेरे पे कृपा करो कि मैं आपके कृपा से इस ग्रंथ को समझा सकूं और अज्ञानी जीवों के ऊपर कृपा कर सकूं। इसलिए यहाँ पे श्री गुसाई जी ने श्री महाप्रभु जी का मंगलाचरण किया। इसलिए इसके द्वारा श्री गुसाई जी ने श्री महाप्रभु जी का स्वरूप समझाया कि महाप्रभु जी कैसे हैं। महाप्रभु जी की कृपा के बिना आप इस मार्ग में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। आप अगर समझो कि मैं हूँ आ पुरुषार्थ करी लईश, हूँ आ साधन करीने આગળ વધી જઈશ, હું આટલા પાઠ કરીશ, આ રીતે સેવા કરીશ, આટલી સામગ્રી ભોગ ધરીશ, પણ જ્યાં સુધી જો મહાપ્રભુજી તમારા ઉપર કૃપા નહીં કરે, ઠાકોરજી તમારી એકે સેવા અંગીકાર કરતા નથી। એટલે જ આપણા ત્યાં કાની આપવામાં આવે છે। તમે કેમ કાની આપો છો? તમે તમારા ભાવથી ધરો તો ઠાકોરજી અંગીકાર કરશે? જ્યાં સુધી તમારો સંબંધ महाप्रभु जी साथे नहीं થાય, जब तक आपका संबंध श्री महाप्रभु जी से नहीं होता, जब तक श्री महाप्रभु जी आपके ऊपर कृपा नहीं करते, तब तक आपके ऊपर ठाकुर जी की कृपा नहीं हो सकती। और तब तक आप महाप्रभु जी के ना ग्रंथों को समझ सकते हो, ना आप महाप्रभु जी के तात्पर्य को समझ सकते हो, ना आपको महाप्रभु जी के कोई सिद्धांत समझ पाएंगे। तो महाप्रभु जी के ग्रंथ को समझने के लिए, पुष्टि मार्ग के सिद्धांत को समझने के लिए महाप्रभु जी के स्वरूप को समझना बहुत जरूरी है और उनकी कृपा प्राप्त करना अतिशय जरूरी है। तो श्री गुसाई जी यहाँ पे यही बात कह रहे हैं कि ऐसे शून्य जीवों को, ऐसे अज्ञानी जीवों को स्वीकारने की जो क्षमता मेरे अंदर है वो आप श्री की कृपा के कारण, आप श्री की कृपा के बिना मेरे अंदर ऐसी कोई क्षमता नहीं है। तो हे महाप्रभु, हे ताजचरण, आप मेरे पे कृपा करो कि जिससे मैं आपके इस ग्रंथ का आशय मैं वैष्णव के सामने प्रकट कर सकूं। तो ऐसा मंगलाचरण करने के बाद
शिव गोसाई जी ग्रंथ का आरंभ करते हुए लिखते हैं कि नमामि यमुनामहं सकल सिद्धि हेतु मुदा मुरारी पद पंकज स्फुरद मंदरेणु कटाम तटस्थनव कानन प्रकट मोद पुष्पांबुन सुरासुर सुपूजित स्मर पितुश्रियम विप्रतिम। तो ऐसे श्री गोसाई जी ने महाप्रभु जी का मंगलाचरण करके ग्रंथ का आरंभ करते हैं, और इस ग्रंथ के आरंभ की जो पूरी चर्चा है वो अपन कल करेंगे। मैं जानता हूं कि मैं थोड़ा सा जल्दी यहाँ पे पूर्ण कर रहा हूं, क्योंकि आज हमारे यहाँ उत्सव का दिन है, मेरे को आगे ठाकुर जी की सेवा में भी पहुंचना है, इसलिए मैं थोड़ी सी समय की लिबर्टी ले रहा हूँ। अगर किसी वैष्णव को कोई दुख हुआ हो कि जैसे आपने तो 15-20 मिनट आधा घंटा जल्दी पूरा कर दिया, तो मैं उनसे सॉरी मांगता हूँ कि सॉरी, मैं थोड़ा आज जल्दी पूरा कर रहा हूँ, पर क्योंकि उत्सव का दिन है इसलिए मैं ये लिबर्टी ले रहा हूँ। तो इस ग्रंथ की जो चर्चा है, इस ग्रंथ का जो आरंभ है, मूल ग्रंथ का जो आरंभ है, वो अपन कल करें। तो यहां तक में अगर वैष्णव को किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग मुझसे जरूर पूछ सकते हैं, और नहीं तो कल अपन इसी समय पे यहाँ पे एकत्रित होंगे और यमुनाष्टक जो मूल ग्रंथ है उसका अपन शुभारंभ करें। अभी तक अपन ने खाली ग्रंथ की पूर्व भूमिका अपन ने चर्चा करी, श्री यमुना जी के स्वरूप की चर्चा करी, श्री महाप्रभु जी के स्वरूप की चर्चा करी, और इस ग्रंथ की थोड़ी सी अपन ने इंट्रोडक्शन की चर्चा करी। तो यहाँ तक में अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग जरूर पूछ सकते हैं, और नहीं तो फिर कल इसी समय पे अपन सब यहाँ पे एकत्रित होंगे और मूल ग्रंथ का आरंभ करेंगे। जय जय। જે આપ શ્રી કાલ બિરાજો ને વૈષ્ણવ કાલે છે અત્યારે જો ખોલીશ તો આપને અડધો કલાક આપને બિરાજવાનું છે, એટલે કાલે જે જય જય શ્રી। જરૂર જરૂર જરૂર, અને કોઈને કોઈ ડાઉટ હોય, કોઈ પ્રશ્ન હોય તો લખીને રાખજો, કાલે મને શાંતિથી નિરાતે પૂછજો, હું એક એકના પ્રશ્નનો ઉત્તર આપીશ, જરાય ચિંતા કરતા નહીં। અને અગર જો અઘરું લાગતું હોય તોય મને જણાવજો, અગર જો તમને કોઈને અઘરું લાગતું હોય તોય જણાવજો, હું હજી સરળ કરીને સમજાવું। અહીં સુધી સમજમાં આવ્યું કે બધું ઉપરથી જતું રહ્યું? જય જય। જો તમે રસોઈ કરતા કરતા સાંભળશો, શાકભાજી સુધારતા સુધારતા સાંભળશો ને તો કદાચ અઘરું જ લાગશે તમને, અને છતાંય તમે જો ધ્યાનથી સાંભળો છો ને છતાં અઘરું લાગ્યું હોય તો મને જણાવજો, હું હજી આને થોડું સરળ કરું। तो अपन सब कल मिलते हैं, और एक बार फिर से मैं आप सभी वैष्णवों को कुंज एकादशी, कुंज द्वादशी, और कल आने वाले हमारे घर में बगीचा होता है, विठलनाथ जी के घर में 13 को बगीचा होता है, तो कुंज की, बगीचा की और आगे आने वाले डोल उत्सव की मैं सभी वैष्णव को एडवांस में खूब खूब उत्सव की बधाई देता हूँ, खूब खूब आशीर्वाद देता हूँ। आप सबको खूब प्रेम से, खूब आनंद पूर्वक आप ठाकुर जी के साथ फाग खेलो, खूब आनंद करो, खूब रसिया गाओ, खूब गालियां भी दो ठाकुर जी को, अभी तो अपना पूरी छूट है, होली तक आप खूब गाली भी दे सकते हो, उसके बाद नहीं देना, मेरे को दोष लगेगा। तो खूब आनंद से आप ठाकुर जी के साथ फाग खेलो, और अपन कल इसी समय पे यहाँ पे अपन सब एकत्रित। जय जय। अपना चरणમાં કોટી કોટી ધન્યવાદ પ્રણામ। જય જય।